नमस्कार। तो पिछले कहानी में हमने देखा कि अहिंसा क्या है और उसका पालन हमें कैसे करना है। नमस्कार आप सभी को। तो आज हम अगली कहानी लेकर आए हैं आपके सामने और यह कहानी उन्हीं महाव्रतों में से है जिसके बारे में हम योग में पढ़ते हैं। तो पिछली बार हमने अहिंसा के बारे में पढ़ा। अहिंसा के बारे में आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा जो मैंने मेरे बचपन में पढ़ी थी। तो आज हम एक दूसरी कहानी लेकर आए हैं जिसको कहा गया है कि अस्तेय। तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोप स्थानम, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो आइए हम आज अस्तेय के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर दो बड़ी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर एक गुरु और एक शिष्य के बीच में बातचीत हो रही है और गुरु अपने उस शिष्य को समझा रहे हैं और उसी चीज़ से हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो शिष्य जो है उसका नाम रामदास है और शिष्य जो है अपने गुरुदेव को जैसे ही देखता है, आश्रम से बाहर गए थे गुरुदेव, जैसे ही वो आश्रम में वापस आते हैं तो शिष्य अपने गुरुदेव को देखता है और बोलता है, गुरुदेव मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो गुरुदेव जो है वो उसे देखकर नाराज होते हैं और कहते हैं कि तू भूखा ही रह, भूखा ही मर। और जैसे ही गुरुदेव ये कहते हैं तो शिष्य की आंखें भर जाती हैं। अब शिष्य की आंखें भर जाती हैं, क्यों भर जाती हैं? क्योंकि यह कहानी जो है वो हिमालय के आसपास की जगह की है। शीतकाल है, ठंड का समय है, शरीर पर केवल और केवल कॉपीन है। अब सभी को पता होगा कॉपीन क्या चीज़ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग जो योग मार्ग पे हैं उन्हें तो पता ही होना चाहिए कॉपीन क्या होता है। तो केवल कॉपीन मात्र है शरीर पर और इतनी ठंड में हाथ पैर ठिठुर रहा है और पेट में 2-3 दिन से खाने को कुछ भी नहीं गया है। और ऐसे समय पर अगर गुरुदेव आते ही उसे डांटना शुरू कर दें तो बच्चा करेगा क्या? वो रोने लगता है। उसे रोता देखकर गुरुदेव भी द्रवित हो जाते हैं, उन्हें बड़ा तकलीफ होता है और इमीडिएटली वहां पर क्या होता है, गुरुदेव उसको पुचकारते हुए बोलते हैं कि बेटा रो मत, एक काम कर, मैं तो 2-3 दिन के लिए बाहर गया था और 2-3 दिन के लिए बाहर क्या गया, यहाँ पर जो कुछ भी था सारी चीज़ें खाली हो गई और दो खाली हो गई और जो लोग आ जा रहे थे यहाँ पर, जो गुरुदेव जब आश्रम में थे तो वो भी नहीं है अभी, सभी लोग चले गए हैं यहाँ से और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर आश्रम में छोड़ा था वो अभी समाप्त हो गया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आश्रम में होता क्या है, आश्रम में तो वैसे भी कुछ नहीं होता और गुरुदेव ने थोड़ा बहुत आटा रखा था जिसको पका के, कच्चा पक्का पका करके वो अपना काम चला रहा था। लेकिन बात तो यही है कि जैसे ही गुरुदेव वहाँ से निकलते हैं, यानी कि बाहर जाते हैं, तो लोग जो वहाँ भीड़ लगा के रहते थे वो लोग भी आना जाना बंद कर देते हैं। तो जिसके चलते क्या होता है कि तो क्योंकि गुरुदेव बाहर गए हुए थे और आपको पता है कि किसी भी आश्रम में अगर उसके गुरुदेव आश्रम के जो हैं वो बाहर जाते हैं तो लोग आना जाना बंद कर देते हैं, जिसके चलते आश्रम की व्यवस्था पर असर तो पड़ता है। बहरहाल यहाँ गुरुदेव कहते हैं रामदास को कि मेरे झोले में जो लेके आए हैं वो, उस झोले में कुछ फल हैं और उस फल को तुम खा लो, लेकर खा लो। लेकिन रामदास जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा द्रवित हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि लेकर आओ झोला, मैं
खुद ही खिला देता हूँ। लेकिन रामदास जी इतने दुखी हैं कि वह केवल और केवल रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। अब आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो नेचुरली वहाँ क्या होगा कि गुरुदेव को थोड़ा क्रोध आ सकता है। लेकिन क्या है कि देखिए, जितने भी बड़े गुरु होते हैं, सिद्धस्थ गुरु होते हैं, वह चीज़ों को समझते हैं। वह कहते हैं बेटा हमेशा इसी अवस्था में नहीं रहेगा तू, और कब समझेगा इन चीज़ों को। हमेशा सिचुएशन लाइफ की ऐसे ही नहीं रहने वाली, तो इसलिए बेहतर होगा कि तू चीज़ों को समझ। और उसका आंसू अपने हाथ से पोंछते हैं और फल लेकर खुद ही छीलकर उसको खिलाने लगते हैं। उसको गोद में बिठा लेते हैं और उसको पुचकार करके खिलाते हैं और उसको समझाते हैं कि बेटा जीवन को समझने की कोशिश कर। अब बालक जो बच्चा होता है वो अक्सर ये भूल जाता है कि वो किस लिए नाराज हुआ था। तो जो शिष्य थे वो भी भूल गए कि किस लिए नाराज हुए थे और फल खुद ही लेके खाना शुरू कर दिया। तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि इस कहानी से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि संसार में अभाव किसको है, किसी भी चीज का अभाव किसको है। जीवन में सब कुछ है सबके पास, लेकिन अभाव सिर्फ और सिर्फ चोर के पास है। चोर जो होता है हमेशा चोरी करता रहता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास वो चीज कम है। तो चोर जो है उसके पास हमेशा अभाव रहता है। जो चोरी नहीं करता उसके चरणों में विश्व की समस्त संपत्ति लौटा करती है। यानी कि जो किसी भी चीज को देखकर उसके प्रति आकर्षित नहीं होता या उसे पाने की इच्छा नहीं होती उसके अंदर, तो पूरे संसार की समस्त जो भी संपत्ति है उसके चरणों में लौटती है। जब किसी को फटे हाल और भूखे मरते देखो तो समझ लो कि वह चोर है, कोशिश कर रहा है चुराने की यहां से वहां से। यदि कोई किसी प्रकार की तनिक भी चोरी ना करे तो उसे कभी किसी भी प्रकार की आर्थिक कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति भागते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं और भागते रहते हैं और भागते भागते अपने आप को खत्म कर लेते हैं। आज इस संसार में आप देखिए, एक मित्र है, वह अपने मित्र के प्रति द्वेष रखता है क्योंकि उसका मित्र उससे ज्यादा धनवान है, उसके पास ज्यादा गाड़ियां हैं, ज्यादा घर हैं, संतान है, पत्नी है, सभी सुख सुविधाएं हैं। तो वो मित्र क्या करेगा, वो मित्र अपने आप को नहीं देखेगा कि हम आगे कैसे बढ़े, वो बस ये देखेगा कि मेरा जो मित्र है उसकी सारी चीजें मुझे मिल जाएं, उसका संपत्ति उसके पास आ जाए, उसकी गाड़ियां आ जाएं, उसके बाल बच्चे आ जाएं, जो कुछ भी है आजकल तो सब कुछ चल रहा है। तो एक छोटा सा ब्राह्मण कुमार था, यहाँ पर हमें समझना है एक और कहानी। सुंदर गौर और लंबे शरीर का था, माता पिता उसके बचपन में ही उसे छोड़ चुके थे। वह समीप के प्रसिद्ध संत सिद्ध महाराज के आश्रम पर आया। महाराज न तो किसी को शिष्य बनाते थे और न आश्रम पर रहने देते थे, किंतु न जाने इस बालक में उन्होंने क्या देखा, अथवा बालक का प्रारब्ध समझिए, अपने कर्मों के अनुसार इसे उन्होंने अपना लिया और पुत्र की भांति उसका पालन पोषण करने लगे। यूं तो श्रद्धालु भक्तों की सदा ही आश्रम पर भीड़ लगी रहती थी, पर आज अभी तक कोई नहीं आया था। महाराज बाहर से लौटे थे, इसे संभवतः भक्तों को भी अभी पता नहीं चला होगा कि महाराज वापस लौटे हैं। एकांत पाकर वे अपने शिष्य को समझा रहे थे, जो मैंने आपको अभी तक पहले कहानी बताई वही कहानी है पूरी। जो अपनी लंबी जटाओं को एक हाथ से सहलाता हुआ कौपीन लगाए उनके सामने बैठा उत्साह से उनके वचनों को सुन रहा था। तो महाराज कहते हैं, देखो संसार का नियम है कि तुम दूसरों के जिस पदार्थ को हानि पहुंचाओगे तुम्हारा वही पदार्थ तुमसे छिन जाएगा। यानी कि अगर आप दूसरों के जिस पदार्थ के पीछे पढ़कर उसे उसकी हानि पहुंचा देंगे, वही पदार्थ तुमसे तुम्हारे जीवन में दूर हो जाएगा। यही भगवान का न्याय है। जो दूसरे के लड़कों को सताता
या उससे द्वेष करता है, उसे लड़के नहीं होते या होकर मर जाते हैं, या फिर उसके लड़के उससे दूर हो जाते हैं। जो दूसरे के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है वह रोगी होता है। यानी कि संसार में जितने लोग हैं जो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी रोगी ही तो हैं। आप उनके स्वास्थ्य के बारे में देखिए, रोगी हैं। जो चोरी करता है वह दरिद्र होता है, क्योंकि वह चोरी ही करता रहता है और उसका पेट कभी नहीं भरता। इसी प्रकार दूसरों के ऊपर तुम जो चोट करते हो वह दीवार पर मारी हुई गेंद की भांति तुम्हारे ऊपर ही वापस आ जाती है। तो यहाँ पर गुरुदेव उस बच्चे को क्या समझा रहे हैं कि जो कुछ भी आप संसार के साथ करोगे वह वापस आपके पास वापस आएगी ही आएगी। अब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधित हो या चोरी संबंधित हो या पैसे से संबंधित हो, लेकिन बच्चा तो छोटा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बुद्धि इतने उपदेशों को ग्रहण नहीं कर पा रही थी। उसने स्वाभाविक चपलता से बीच में ही पूछा, गुरुदेव चोर तो धन चुराता है, फिर उसके पास तो खूब धन रहेगा, वह दरिद्र कैसे होगा? बात भी सही है, जो चुराता है, जो चीजों को चुरा कर अपने पास रख लेता है, आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि वो गरीब कैसे रहेगा। गुरुदेव ने गंभीरता से शिष्य को देखा। मैं पहले ही समझता था कि तेरा अधिकार अस्तेय साधन से ही प्रारंभ करने का है। ठीक है, माता प्रकृति तुझे उत्सुक और उत्थित कर रही हैं। फिर उन्होंने स्वाभाविक स्वर में कहा, इसे फिर समझाऊंगा, अभी तो तू मुझे आज संध्या को पुनः एक यात्रा करनी है, तुम भी साथ चलने को तैयार हो जाओ। तो गुरुदेव कहते हैं कि आज शाम को, आज संध्या को एक और यात्रा करनी है और तुम भी उस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। गुरुदेव के साथ यात्रा में चलने का आदेश सुनकर बालक खुश हो गया और झटपट उठकर अपने झोले में कुछ सामान रख के तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं। गुरुदेव कहते हैं, यहीं खड़े रहो और देखो। इस गंदी सकरी गली के पास जो खड़े रहने को जी नहीं चाहता, और इस अंधेरी रात्रि यहां देखने को भी क्या है, यहां खड़ा देखेगा तो जाने क्या समझेगा। अभी यहां बहुत कुछ होने वाला है, तुम शांत होकर देखो, बोलना मत। आओ इधर एक ओर छिपकर खड़े रहो। एक अंधेरी गली में श्रावण की तमसान छन्न रजनी में एक साधु अपने शिष्य से उपर्युक्त बातें कर रहे थे। आकाश में बादल छाए थे और छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी थी। दोनों एक ही कोने में छिप रहे थे। गली में किसी के आने की आहट हुई। दो व्यक्तियों की स्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई पड़ने लगी। गली दो अट्टालिकाओं का पिछवाड़ा था। उनमें से एक की खिड़की खुली थी। सर्र से एक ध्वनि हुई और तनिक देर में काली बड़ी सी वस्तु ऊपर को जाती हुई दिखलाई दी। एक छोटा सा खटका हुआ, वह काली वस्तु खिड़की के भीतर चली गई। खिड़की से आता धीमा प्रकाश बंद हो गया। बड़ी देर तक गली में सन्नाटा रहा। साधु बालक शिष्य अपने भीतर की आकुलता दबाए चुपचाप खड़ा रहा। मन में बहुत कुछ पूछने की उत्सुकता थी, किंतु गुरुजी बार बार हाथ दबाकर उसे शांत करते रहे। ऊपर से हल्की ताली बजी, नीचे से भी किसी ने वैसे ही संकेत किया। अब की बार ऊपर से क्रमशः 2 बार काली वस्तुएं उतरी, फिर सन्नाटा हो गया। साधु अपने शिष्य को लेकर गली से निकले और उसे चुप रहने को कहकर एक और तीव्रता से चलने लगे। अब ये साधु कौन थे? वही साधु और रामदास, उनका शिष्य। बड़ी दूर नगर से बाहर जाकर 2-3 नाले पार करके एक झाड़ी के पास वे रुक गए। थोड़ी दूर पर एक बत्ती जलती थी। 2 व्यक्ति बैठे थे। वो अभी अभी कहीं से एक संदूक लाए थे। प्रकाश में उनका मुख स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने बक्से के ताले को काटकर खोला। उसमें से सोने के आभूषण और मोहरें निकली और पूरा बक्सा इसी से भरा हुआ था। ठीक 1 सप्ताह बाद दोपहरी में साधु अपने शिष्य के साथ नगर में वापस घूम रहे थे। एक झोपड़ी के बाहर 2 भाई परस्पर झगड़ रहे थे। झगड़ा था पाव भर सत्तू को लेकर। तो दोनों भाई क्यों झगड़ रहे थे? क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में पाव भर सत्तू को लेकर झगड़ा था। उनमें से एक कह रहा था, उनमें से सत्तू का बंटवारा हो रहा था और प्रत्येक चाहता था कि बराबर का भाग उसको प्राप्त हो।
उनके वस्त्र चिथड़ हो रहे थे, शरीर धूल से भरा था। मुख देखने से पता लगता था कि संभवतः कई दिनों से इन्हें खाने को कुछ नहीं मिला है। सत्तू सानकर बांटना निश्चित हुआ। जल मिलाकर उन्होंने उसका पिंड बनाया। फिर बांटने के लिए झगड़ा हो ही रहा था कि पीछे से कूदकर एक बंदर उसे उठाकर लेकर चला गया। उनकी इस दीनता पर वह बालक साधु रो पड़ा। तो यह बालक साधु जो रामदास था वह ये सब देख रहा था, और इस लड़ाई के बाद जब उसने ये देखा तो वह रो पड़ा। तो गुरुदेव कहते हैं, बेटा रामदास, इनको पहचानो और तब रो। गुरु के वचनों से बालक को कुछ स्मरण हुआ। उसने ध्यान से देखा तो ये उस रात वाले चोर थे। इनके वे गहने और मोहरें क्या हुई? साधु हंसकर बोला, तू तो कहता था कि चोर तो धनी होता है, तो फिर ये आज दिनहीन अवस्था में क्यों है? गुरुदेव, पर इनका धन तो हो गया क्या, खत्म हो गया क्या? इन्होंने आभूषण और मोहरें छिपाने के लिए उन्हें एक सेठ के यहां रखा, उसे भी उसमें भाग देने को कहा। उसे लोभ सवार हुआ। जब वे दोबारा मांगने गए तो देना तो दूर, उस सेठ ने उन्हें धमकी दी कि वह उनको पकड़वा देगा। इनसे सेठ को भय था कि यहां रहेंगे तो बदला लेंगे, अतएव उसने अपने आदमियों से इनके घर के सब बर्तन, वस्त्र, पशु चोरी करवा दिया। इस प्रकार घर की पूंजी भी खोकर अब ये दाने दाने को मोहताज है। तो वही साधु, वही शिष्य अंधेरे में जिन्होंने चुराया और फिर सामने लड़ रहे हैं सत्तू के लिए। और इससे ये पता चला कि जीवन में आप अगर किसी चीज को चुराते हैं तो वह चीज आपके जीवन से दूर हो जाता है। गुरुदेव, इन्होंने तो चोरी की थी, तब भूखों मर रहे हैं। मैंने क्या अपराध किया था जो 2 दिन से मुझे अन्न नहीं मिला, और आपने कहा कि तुम इसी योग्य हो, भूखे मरो। चोरी केवल धन की ही नहीं होती। जिन वस्तुओं में दूसरों को भाग मिलना चाहिए उसे छिपकर खा लेना, दूसरों की वस्तुओं को बिना मांगे ले लेना आदि भी चोरी ही है। तो दूसरे के भाग को उसे बिना बताए ले लेना या बताकर भी ले लेना, क्योंकि जो जिसका भाग है उसे मिलना चाहिए। या फिर दूसरे की वस्तु को बिना मांगे उसे चुरा लेना, चोरी ही तो है। तो बड़ी चोरी से तो बहुत लोग बचते हैं, किंतु एक छोटी चोरियों से भी बचना चाहिए। तुम्हें स्मरण है कि एक दिन एक भक्त तुम्हें इलायची दे रहा था, तुमने उसके देने पर तो अस्वीकार कर दिया और उसके हटने पर 2 इलायची चुपके से चुरा लिया। इसी चोरी के फलस्वरूप तुम्हें 2 दिन तक अन्न नहीं मिला है। शिष्य के नेत्र भर आए। गुरु के चरणों में मस्तक रखकर उसने फिर कभी कोई चोरी ना करने की प्रतिज्ञा की। समर्थ रामदास के बारे में हम बात कर रहे हैं, गुरु रामदास के बारे में बात कर रहे हैं। जब किसी को शिष्य रूप में स्वीकार करते थे तो उससे किसी प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी चोरी न करने की प्रतिज्ञा जरूर करवाते थे। उनके शिष्यों ने इस प्रतिज्ञा का पालन किया सो पता नहीं, किंतु सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की समस्त राज्य विभूति श्री समर्थ के चरणों में लुंठित उन्हीं के प्रसाद स्वरूप थी, और यह समर्थ की अस्थेय प्रतिष्ठा का प्रताप था। तो अभी तक हम जो कहानी सुन रहे थे वह समर्थ रामदास की थी। समर्थ रामदास के जो गुरु थे वह उनको समर्थ बना रहे थे, उनको ये समझा रहे थे कि अगर वह किसी भी प्रकार की चोरी करेंगे, चाहे वो मानसिक चोरी हो, आपके आसपास कोई सामान हो जो आपका नहीं है, आप उसे प्राप्त करने के लिए मन में भी अगर विचार करें तो वह मानसिक चोरी होगी। अगर आप अपनी वाणी को इस्तेमाल करेंगे और उस चोरी को करने के लिए कोई भी काम करेंगे तो वाचिक चोरी होगी। और कायिक चोरी तो वह है जो आप सीधे सीधे चुराते हैं कोई चीज। यहाँ पर समर्थ रामदास के बारे में बताया गया, और समर्थ रामदास के बारे में यह भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ श्री रामदास जी को बहुत ज्यादा मानते थे। और क्यों मानते थे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी
अस्तेय से लेकर कुछ भी अलग नहीं किया। जीवन में उनके जितने भी शिष्य थे उनसे प्रतिज्ञा ली कि अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करोगे, और जीवन में जब चोरी नहीं करोगे तभी आप संसार के साथ जुड़ सकते हो। क्योंकि जब तक आपके मन में चोर है तो आपके मन में एक राग द्वेष बना रहेगा कि मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। उन सभी चीज़ों से दूर रहने के लिए अस्तेय का पालन होना बहुत ज़रूरी है। आप अस्तेय का पालन करेंगे तो आपके मन में राग नहीं होगा, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये थी अस्तेय से रिलेटेड कहानी जो समर्थ रामदास पर थी। नमस्कार।